हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद नंबर 3 अध्याय नंबर 5। तो सृष्टि लीला का एक अंश देखने के बाद हमने कल देवताओं की प्रार्थना को प्रारंभ किया था। श्लोक नंबर 39 से, और इसके पहले हमने स्टडी किया था कार्य सृष्टि, यानी कि प्राइमरी क्रिएशन जो भगवान ने बनाया है, जो हमने उस चार्ट में देखा। उसके तत्पश्चात यह है कारण सृष्टि, जिसमें देवताओं का कार्य अभी सामने प्रकट होगा। उसके पूर्व वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि देवता अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। तो इसलिए श्लोक नंबर 39 से हमने कल प्रारंभ किया था। 39 में देवता प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। राइट। तो हमने देखा था किस प्रकार भगवान के भक्त भगवान की भक्ति के माध्यम से जीवन के सारे कष्टों का उपाय ढूंढ लेते हैं। और यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यतः। तो हमने डिस्कस किया था यतः यानी कि महर्षिगण। यतः उसका अर्थ होता है यति से, जिसका अर्थ होता है सन्यासी। राइट। तो बेसिकली जो भगवान के भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, वे हमेशा एंडेवर करते हैं कि वो आगे बढ़ते रहें। राइट। और इसीलिए विश्वनाथ ठाकुर इसका अर्थ देते हुए कहते हैं, यतः ऑल्सो मीन्स दोज हु आर एंडेवरिंग कॉन्स्टेंटली, जो कंटिन्यूसली प्रयास कर रहे हैं उनको कहते हैं यतः। राइट। और ऐसे भक्त भौतिक कष्टों को दूर फेंक देते हैं भक्ति के प्रभाव से। तो हमने वो उदाहरण लिया था लीच का। राइट। और श्रीमद् भागवत में भक्ति रसामृत सिंधु में क्लेशाग्नि दिया गया है कि किस प्रकार हम लोग भगवान की भक्ति में आते हैं। तो सबसे पहला भक्ति का लक्षण होता है क्लेशाग्नि, यानी कि क्लेश की अग्नि को समाप्त करना। राइट। और एक क्लेशाग्नि न केवल प्रारब्ध और अप्रारब्ध, बल्कि मन के अंदर जो वासनाएं होती है उनको भी समाप्त कर देता है। तो प्रारब्ध होता है और अप्रारब्ध होता है। अभी जो प्रकट है वो प्रारब्ध है, और जो अप्रकट है वो अप्रारब्ध है। उसके परे मन के अंदर संचित इच्छाएं हैं उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। एक इंक्लिनेशन तैयार होता है कोई भी चीज का। जब हम भोग करते हैं तो उसका एक मेमोरी हमारे मन में बन जाता है। तो भक्ति न केवल प्रारब्ध अप्रारब्ध, बल्कि उसको एक्चुअली कूटम बोलते हैं, बीजम कूटम। राइट। बीज तो भौतिक इच्छा है। तो भौतिक इच्छा को समाप्त करने का मुख्य न होने का मुख्य कारण यह है कि उस इच्छा के इंप्रेशंस हमारे मन में बैठे हुए होते हैं। राइट। तो भक्ति उसको ही समाप्त करती है। तो ऑफ कोर्स विश्वनाथ ठाकुर आगे कहते हैं, Those who do not take shelter of the Lord's lotus feet throw off material life with delay and not at the root। तो जो भक्त होते हैं उसके बारे में तो हमने देखा कि जो भगवान की भक्ति में होते हैं वो भौतिक जीवन या भौतिक जीवन के कष्टों को दूर फेंक देते हैं। इसके विपरीत जो भगवान के भक्त नहीं है, भौतिकवादी लोग हैं, इनको भी एक ना एक दिन भौतिक जीवन को त्यागना ही पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि हम त्याग नहीं सकते। संसार में आए हैं तो थोड़ी संसार हमारे साथ रहने वाला है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, उनका हिंदी लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी संसार में आते हैं, हम भी संसार में आते हैं,
हम कुछ वर्षों के लिए आते हैं, 100 वर्षों के लिए आते हैं हम लोग, मोटा मोटी कैलकुलेशन करेंगे तो। और ब्रह्मा जी आते हैं कई अरबों करोड़ों वर्षों के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं तो क्या ब्रह्मा जी का हो गया वो? तो ब्रह्मा जी अगर करोड़ों सालों के लिए आते तो उनका हो गया क्या? आप 100 साल के लिए आते हैं, हो सकता है आप ऐसा बोलेंगे कि शायद 100 साल ही है ना, कम है, मेरा नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी अगर करोड़ों सालों के लिए आते तो क्या ब्रह्मा जी का हो गया? तो प्रभुपाद कहते हैं कोई अगर धर्मशाला में आता है, धर्मशाला यानी कि आज के टाइम लाइन में धर्मशाला का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग अगर बोलेंगे कहीं यात्रा लेके जाते हैं तो बोलेंगे धर्मशाला में ठहरना है, तो लोग पहले डर जाते हैं। मैंने उनका हिसाब से धर्मशाला मतलब ऐसा जहां पे कुछ ज्यादा सुविधा नहीं है, खाली एक हॉल है जिसमें जाके सो जाओ, राइट। बट एक्चुअली ये संसार पूरा क्या है? धर्मशाला है। तो प्रभुपाद कहते हैं कोई अगर किसी धर्मशाला में प्रवेश करे और दूसरे दिन वो बोले कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, ऐसा नहीं होता है ना, तो उसको छोड़ना पड़ता है। तो धर्मशाला मतलब होटल, या कहीं पे आप घूमने गए, कहीं पे आपने आवास लिया है 2 दिन 3 दिन के लिए, सो यू कैनॉट स्टे देयर, राइट, यू हैव टू लीव दैट प्लेस। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भौतिकवादी जो लोग हैं, जो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते, वो भी भौतिक जीवन को त्याग देते हैं, लेकिन बहुत देरी के बाद। बहुत देरी के बाद मतलब जब इनका शरीर जर्जर होना चालू करे, जब इनका समाज इनको साथ ना दे, जब या फिर सिचुएशन अनफेवरेबल होना चालू हो जाए, तो एक दिन तो ऐसा होगा। आज भले हम लोग बालों में मेहंदी लगा के घूमते हैं बट एक दिन मेहंदी भी फीकी पड़ जाएगी। बाल बोलेंगे अभी मैं आपके कलर को रिटर्न नहीं कर सकता हूं, राइट। तो ऐसा नहीं होता ना कि व्यक्ति का चेहरा इतना झुर्रिया पड़ा हुआ है और बाल सिल्की सिल्की हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक दिन आपको दोनों को मैच करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं कि बाल और हमारी त्वचा मैच करे, बट एक दिन ऐसा आएगा आप बाल भले काले कर ले, लेकिन त्वचा को तो आप संभाल नहीं सकते ना, वो तो गिरती जाएगी। सो एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं ठीक है अभी हो गया, मेहंदी बहुत हो गया, नाउ आई हैव टू बी व्हाट आई एम ओरिजिनल, राइट। सो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं those who do not take shelter of the Lord's feet throw off material life with delay and not at the root। not at the root मतलब मूल से उसको उखाड़ के नहीं फेंक पाते वो लोग। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, पुनः पुनः चरवीस तो चरवणानम, वही चबाई हुई चीज को वापस पुनः पुनः चबा रहे हैं अनेक अनेक जन्मों में। तो ठीक है, शरीर साथ नहीं दे रहा है और शरीर समाप्त कर देता है हमारी योजनाओं को, हमारी इच्छाओं को भोगने के संसार के। तो इससे क्या होगा? मन के अंदर का दूषण तो नहीं गया है अभी, और वो वापस अगले जन्म में रिवाइव होगा, जो आपकी संचित वासनाएं हैं, एंड ही विल अगेन गेट अटैक्ड बाय मटेरियल लाइफ। सो दैट्स व्हाई चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मटेरियलिस्ट दे डू नॉट थ्रो आउट मटेरियल लाइफ, they throw off material life with a delay and not at the root। बेसिकली वो पुनः इस जगत में वापस आ जाते हैं, राइट। और उसके बाद आपको ये प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पे जो देवता जो प्रार्थना कर रहे हैं, इन देवताओं को अभी क्रिएशन जब स्टार्ट हुआ है, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, राइट। इस ब्रह्मांड का जस्ट बिगिनिंग हुआ है। उस समय तो कुछ भी नहीं था, कोई भी प्रकट नहीं था उस समय, ना कोई ऋषि थे, ना कोई देवता थे, बाकी ना कोई भक्त थे, कोई नहीं था। तो ये प्रश्न आ सकता है कि इन सेंस देवताओं को इतना सारा शास्त्रों का कंक्लूजन मालूम कैसे पड़ रहा है भाई? तब तो कोई नहीं था। सृष्टि का जब क्रिएशन हुआ, जब ये हमने देखा है कारण सृष्टि, जब क्रिएशन हुआ बिगिनिंग में जो हमने चार्ट देखा पूरा, उस समय तो कोई भी नहीं है ना, जस्ट स्टार्टिंग हुआ है सृष्टि का। तो फिर इन देवताओं को शास्त्रों का कंक्लूजन कैसे मालूम पड़ रहा है? तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअली इवन दो देवतास दे आर जस्ट क्रिएटेड राइट नाउ, बिगिनिंग में, और उस समय कोई डिवोटी भी नहीं है,
बट फिर भी इनको शास्त्रों का मर्म मालूम है, क्योंकि शास्त्र क्या है? सनातन है। शास्त्र क्या है? सनातन है, राइट। शास्त्र ऐसा नहीं होता कि इस प्रलय में और सृष्टि में समाप्त हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शास्त्रस दे आर इटर्नल। जो भगवान की गीता की वाणी है वो भी सनातन है, भागवत वो भी सनातन है, सारे शास्त्र क्या है? सनातन है, राइट। और आपने देखा होगा कि इतने सारे जो शास्त्र हैं ये सारे ऋषि मुनियों के, इसलिए इसको कहते हैं श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब केवल सुन के आत्मसात किया। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शास्त्र कहां से सुने? भगवान नारायण से सुने, राइट। उन्हें किसी पाठशाला में नहीं जाना पड़ा कि अभी वैदिक ज्ञान लेना है तो अभी पाठशाला में जाते, नहीं। तेने ब्रह्महृदया आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया, आपने प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में देखा है, जन्माद्यस्य, कि ब्रह्मा जी को भगवान ने उनके हृदय से स्फुरित कर दिया। तो अभी देवता है तो उनके हृदय में भगवान बैठे हैं ना, परमात्मा रूप में। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और भगवान जब हमसे प्रसन्न हो तो हमारे हृदय के अंदर सारे वेदों को प्रकट कर सकते हैं, सारे शास्त्रों के कंक्लूजन को एज इट इज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए दैट्स हाउ ये कहते हैं यहाँ पे, Therefore, these devatas are exalted Vaishnavas। इसलिए देवता क्या है? बड़े महान वैष्णव हैं। इस तरह से यह इनकी पहली प्रार्थना है, नमामते देव पदारविंद। क्या आपके चरण कमलों, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है। छाता, बरसात में हम लोग छाता यूज करते हैं, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। उसी प्रकार भगवान के चरण कमल एक अम्ब्रेला के समान है, जो संसार के समस्त कष्टों से हमारी रक्षा करते हैं, राइट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चाहता है भगवान के हरे नाम का उनके चरण कमलों पर। देन फिर आगे वो कहते हैं नेक्स्ट प्रेयर में, श्लोक नंबर 40 पढ़िए, शंकरवती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 40। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भात यत् अस्मिन् भवेश जीवा स्थापत्रयेणाभिहता न शर्म आत्मा न लभन्ते भगवन्त अंघ्रिष्णायां सविद्यामत आश्रयेयम्। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राइट। तो ना आगे वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि संसार में जो भी जीव हैं, जिन्हें त्रितापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के पास आना होता है, राइट। और प्रभुपाद लिखते, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है यहाँ पे। अगर इसका स्पेशली आप लास्ट का लाइन देखें, सॉरी सेकंड लास्ट लाइन, आत्मन लभन्ते भगवान स्तव अंग्री छायाम, राइट। फिर आगे कहते हैं सविद्यायाम अत आश्रयेम। लास्ट की अगर ट्रांसलेशन के 2 लाइन पढ़ेंगे, अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया के शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसीलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं, राइट। तो अगर आप इसको ठीक से एनालिसिस करेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जस्ट नॉलेज कैनॉट मिटिगेट सफरिंग। केवल ज्ञान से हम संसार के कष्टों को निवारण नहीं कर सकते। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? ज्ञान से तो निवारण होता है कष्टों का। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इवन विथ नॉलेज जीवा कैनॉट अटेन पीस। अगर उसके पास ज्ञान भी है तो भी उसको शांति मिल नहीं सकती। तो कोई कह सकता है कि देखो भाई, जो तकलीफ है संसार में वो किसकी वजह से? अविद्या की वजह से, ज्ञान न होने की वजह से, राइट। और विद्या जब हमें मिलेगी तो मैं अविद्या को समाप्त कर दूंगा।
और इस तरह से मैं कष्टों से मुक्ति पालूंगा। राइट, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? डॉक्टर लोगों को जल्दी समझ में आएगा। राइट, इसका कनेक्शन है। तो अगर आपको मालूम है, डॉक्टर लोगों को मालूम रहता है कि ये जो पर्टिकुलर बीमारी हुआ है, अभी उनको ज्ञान है ये बीमारी क्या है, ये ज्ञान है उनको। राइट, बीमारी क्या है ये ज्ञान होना चाहिए आपको पहले, फिर उसका डायग्नोसिस बोलते हैं ना आप लोग, इसके ऊपर क्या इलाज है, उपचार है, वो आपको मालूम होना चाहिए। राइट, तो इतना मालूम होने से कष्ट दूर होगा क्या? केवल ज्ञान होने से संसार का कष्ट दूर नहीं हो सकता। तो कोई बोलेगा अविद्या की वजह से संसार में तकलीफ है, ये तो बात सब लोग मानते हैं। अविद्या, अज्ञान में है तू बालक, ज्ञानी बन जा। माता पिता बच्चे को कहते हैं अज्ञान में है बालक, तू ज्ञानी बन जा, जब तेरा विवाह होगा तो तू ज्ञानी बन जाएगा, अभी तो अज्ञान में है। बोला पिताजी मुझे भी आत्म साक्षात्कारी बनना है, बनाएंगे तेरे को। राइट, तो अविद्या की वजह से तकलीफ होती है, तो अभी ज्ञान ले लो, विद्या, उससे अविद्या दूर हो जाएगी और फिर तकलीफ दूर होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं इवन विथ नॉलेज वन कैन नॉट एस्केप और ओवरकम अविद्या और सफरिंग। ज्ञान से भी व्यक्ति अविद्या और तकलीफ को दूर नहीं कर सकता। कैसे बताइए? यहां पे दो चीजों का ये हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो ऑफ कोर्स भक्ति में जो हम ज्ञान लेते हैं उसे भक्ति में ज्ञान कहते हैं। अभी हम भक्ति में ज्ञान ले रहे हैं, तो अभी ले लेते हैं ना उदाहरण, अभी वही डॉक्टर का। तो समझो आपको ज्ञान है कि एक पर्टिकुलर बीमारी है, मलेरिया, वो किसकी वजह से होता है? मच्छर की वजह से होता है, मच्छर काटने की वजह से होता है। अच्छा, इसके ऊपर इलाज क्या है? ये इलाज है। तो पूरा ज्ञान है आपको कंप्लीट। लेकिन जब तक आप मेडिसिन एक्चुअली लेके उस मेडिसिन को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, उस मेडिसिन को कंज्यूम नहीं करोगे, तब तक आपका ज्ञान कुछ नहीं कर सकता आपको। हाँ, आपको भले ऐसा आनंद मिलेगा, वाओ मुझे ज्ञान है, एक संतुष्टि होती है कि मुझे मालूम है कि ये बीमारी क्या है, इसकी तकलीफ क्या है, इसकी अलग अलग अवस्थाएं क्या है, इसका दवा क्या है, मुझे मालूम है। परंतु जब तक मैं वो दवाई नहीं खाऊं तब तक मेरा बीमारी नहीं जाने वाला है। तो इवन आपको ज्ञान भी होगा, सफिशिएंट नहीं हो ज्ञान। आपको संसार के कष्टों से दूर करने के लिए वो ज्ञान सफिशिएंट नहीं है। राइट, सो इसीलिए देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। तो ये भागवतम कह रहा है, हे पिता, हे प्रभु। तो आप जरा देख लीजिए, मैंने कल जैसे कहा था, इन देवताओं की प्रार्थनाओं को सारे देवताओं के पूजक को देना चाहिए जो संसार को भोगना चाहते हैं। और यही देवता कहते हैं कि संसार में जीवों को कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वो लोग बेचारे क्या है, 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। तो भौतिक दुनिया में या भौतिक जगत में सुख की कोई अभिलाषा है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि है ही नहीं सुख। वो कौन सा भजन है, गोविंद घोष का, भजो रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण अरविंद रे, कमल दल दल जीवन तलमल। तो ऐसे अवस्था में कैसे एंजॉय करेंगे आप? आपका जीवन कमल के दल पे जो एक पानी का बिंदु है उसके समान है। हाउ कैन यू एंजॉय? मूर्ख व्यक्ति ही उसको भोगने की चेष्टा कर सकता है। तो ऐसा उदाहरण है मानो जैसे एक कमरे के अंदर एक कोबरा सांप छोड़ दिया है। हरे कृष्ण। आप जिस कमरे में सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, वहां पे एक सांप छोड़ दिया है जहरीला। आप चैन से सो पाएंगे? आपको 56 भोग दिया जाए तो भी एंजॉय कर पाएंगे? आपको मोबाइल दिया जाए फुल इंटरनेट स्पीड वाला, फिर भी कोई पिक्चर देख पाएंगे आप? बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में बैठे आप किसी पदार्थ का भोग ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे आप। तो आप कहेंगे प्रभु जी ये सब कहने की बातें हैं,
हरे कृष्ण। ये सब लेक्चर में अच्छा लगता है, वास्तव में थोड़ी ऐसे होता है। वास्तव में तो हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं संसार में। यही तो है भ्रम माया का। इसलिए कहते हैं इम्परसेप्टिबल। माया ऐसे कार्य करती है कि आपको परसेप्शन होने नहीं देती है कि आपके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है जो कभी भी आपका गला काट देगी, और काट रही है धीरे धीरे। समय जो है टिक टिक हो रहा है और काट रहा है हमको। लोग कहते हैं ना कभी भी, क्या कर रहे हो? समय काट रहा हूं। भैया समय नहीं काट रहे हो, समय तुमको काट रहा है, और ऐसे काट रहा है कि आपको पता भी नहीं चलने देता। और इसी वजह से सारा संसार क्या है, मोह माया में फंसा हुआ है। पता ही नहीं चलने देता उसे कि काट रहा है समय उसको, घड़ी घड़ी। कौन सा गाना है वो? हर घड़ी हर पल। कभी गाया होगा आपने? हर पल काट रहा है, राइट। तो देवता बोलते हैं कि ये बेचारे लोग केवल ज्ञान लेकर मुक्त नहीं हो सकते। अच्छा, ये यहाँ पे ज्ञान की बात क्यों छेड़ दी इन्होंने? अगर आप देखेंगे लास्ट के 2 लाइन्स, आत्मलभन्ते भगवंस तवांग्री, कहते हैं कि एक्चुअली, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं एक्चुअली केवल भक्ति ही आपको संसार के तकलीफों से दूर कर सकती है। क्यों? और यहाँ पे इसका कनेक्शन क्या है? ये भगवान के चरणों से, भगवान के चरण कमलों की छाया ग्रहण करने से। देखिए टिक टिक से वहां पे लिखा हुआ है, अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया के शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है। मतलब आपको अलग से ज्ञान कल्टीवेट करने का जरूरत नहीं पड़ता है जब आप डायरेक्टली भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण करते हैं। भगवान के चरण कमल या फिर भक्ति, इट इंक्लूड्स ज्ञान, राइट। और कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ज्ञान ले रहा है लेकिन भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं ले रहा है, तो वो मुक्त नहीं हो सकता। वो ज्ञान लेता है लेकिन भगवान के चरण कमलों का अनादर करता है। तो भागवत में अगर आप जाएंगे, आई डोंट नो ये वर्ष नंबर कहाँ पे, प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं, आई थिंक 11वें स्कंद में है, किधर 10वें स्कंद में आई थिंक, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना तयस्त भावास अविशुद्ध बुद्धया, ये आपने कई बार सुना होगा। आरुह्य कृष्येन परम पदम तथा पतंति अध अनाश्रित उष्मयत अंग्रह। जो तथाकथित मायावादी होते, तथाकथित ज्ञानी होते, ये भी तो बहुत ज्ञान कल्टीवेट करते हैं ना कि संसार में इतना कष्ट है, संसार में ये तकलीफ है, संसार में और तकलीफ है, और मैं ब्रह्म वस्तु हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मेरा इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है। बराबर है? इतना भारी भरकम ज्ञान कल्टीवेट करने के बाद ये लोग जब ब्रह्म के स्तर में जाते हैं और वहां पे अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां सेटल नहीं हो पाते, क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। मैं केवल दास नहीं, दास दास दासानुदास। सिर्फ दास बोलेंगे तो बहुत बड़ा पदवी हो गया वो, इससे भी बड़ा पदवी आपको मिलेगा। दास 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 दासानुदास 1,00,000 करोड़ बार नीचे, जितना नीचे उतना हाईएस्ट पोजीशन भक्ति में मिलेगा। कैलकुलेशन टोटली अलग है यहाँ भक्ति का। तो इसलिए देखिए ना, नीचे एक श्लोक दिया प्रभुपाद ने, सॉरी परपोर्ट में प्रभुपाद, अगर आप जाएंगे आप देखेंगे वहां पे दिखा है, वो तो पहले बताया प्रभुपाद ने पहले पैराग्राफ में कि किस प्रकार 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, त्रिताप, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। तो आप जब प्रभुपाद के परपोर्ट पढ़ेंगे तो आपका जेवीएसटी कोर्स भी रिवाइज होते रहता है बार बार, क्योंकि हम लोग भुलक्कड़ जीव है ना, भूलते रहते हैं त्रिताप है करके, राइट। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली हमारा जीवन ऐसा ही है। हमारा जीवन क्या है? हमारा सुख क्या है मालूम है आपको? प्रभुपाद ने डेफिनेशन दिया वहां पे फर्स्ट पैराग्राफ के 4th-5वीं लाइन में, दिख रहा है आपको? उसको कॉपी पेस्ट करके दीवार पे लगा दीजिएगा घर पे, बड़ा फ्रेम करके। प्रभुपाद लिखते हैं, उसका यानी कि बद्ध जीव का सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं, चित्रलेखा सखी माता जी फ्रीज हो गए लगता है, नहीं फ्रीज नहीं हुआ है, उधर नहीं, आप ढूंढे, सॉरी उधर ढूंढ रहे क्या आप उस श्लोक को? ये अन्य अरविंदाक्ष, वो उधर नहीं है, वो कहीं तो है, दशम स्कंद में किधर का श्लोक है। जैसे आप
जब गर्मी होती है तो फैन लगाते, बराबर। तो आपको क्या लगता है, वाह क्या सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है। प्रभात कहते हैं सुख मिल रहा है। देखिए इसलिए साधुओं से सुनना बड़ा जरूरी होता है। प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद कहते हैं आप सुख नहीं ले रहे हैं, आप दुख को काट रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? गर्मी होती है, उसको काटने के लिए आपने पंखा लगाया है, मतलब दुख को निवारण करने के लिए आपने पंखा चालू किया है। वो आपको केवल दुख दूर कर रहा है, सुख नहीं मिल रहा आपको, दुख दूर हो रहा है, दुख दूर हो रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, राइट। और इस प्रोसेस में भी हम दुख ही पा रहे हैं ना। उस पंखे को लगाने के लिए आपने कितना मेहनत किया जानते हैं आप लोग? उस पंखे को लगाने के लिए कितना मेहनत किया आपने। और ऐसा नहीं है कि अभी लगाने के बाद काम हो गया, उसका बिजली का बिल भी आता है, और उसको लगाने के लिए एक अच्छा छत भी चाहिए ना, थोड़ी हवा में लटकता पंखा। एक अच्छा छत मतलब अच्छा घर। अब विचार कीजिए, तो हम लोग संसार में केवल दुख का निवारण करते हैं, सुख तो प्राप्त करना संभव ही नहीं है जीवात्मा के लिए भौतिक संसार में। जब हम लोग सुबह सुबह नेचर कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको क्या लगता है, सुखी हो गया। अरे केवल दुख को आपने एलिमिनेट कर रहे हैं। सुख मतलब वास्तविक सुख का हमने अनुभव किया ही नहीं है। सुख मतलब वास्तविक सुख केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही अनुभव किया जा सकता है, जहां पे सुख आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, शिष्टाचार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है आध्यात्मिक। हमारा तो दुख यहाँ पे बढ़ते जाता है, राइट, एग्जैक्टली रिवर्स। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि यस, तो ये हमारी प्रक्रिया है संसार की, कि हम लोग केवल संघर्ष कर रहे हैं दुख को दूर करने के लिए, और हम उसको सुख मान बैठते हैं। और एक चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण दिया है, चैतन्य चरितामृत के एक सेक्शन में। जैसे पुराने जमाने में जो कैदी होते थे, जिनको जेल में बंद करते थे ना, उनको एक ऐसा पानी का ड्रम रहता था। उस पानी के ड्रम में कैदियों को ऐसे उनका मुंडी डुबा देते, और मुंडी डुबाने के बाद मतलब मर गया मर गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो ऐसा 1 सेकंड के लिए बाहर निकाल देते, 1-2 सेकंड के लिए। लाइफ इज सो ब्लिसफुल, आई एम हैप्पी, मैं सुखी हूं। 2 सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए, फिर अंदर पानी में डुबा देते, फिर अरे खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, फिर। तो हम लोग ऐसे ही है। तो कुछ समय के लिए हमको थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो हमको लगता है कि वाओ, आई थिंक आई कैन एंजॉय द वर्ल्ड। बट नहीं, शास्त्र इसलिए जब पढ़ते रहेंगे हम लोग, तो हमें साक्षात्कार होता रहेगा, राइट, कि हम कितने भ्रम में हैं। सो अभी ये कहते हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है, और वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, राइट। और प्रभुपाद आगे कहते हैं, यह तर्क की उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, असंदिग्ध रूप से सत्य है। पर देखिए अभी आगे क्या बोलते हैं भगवान, सॉरी प्रभुपाद, किंतु भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं, अतएव उनके चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो ही जाती है। यू डू नॉट नीड टू इंडिपेंडेंटली कल्टिवेट नॉलेज, एंड इवन दो कल्टिवेट इंडिपेंडेंटली कर भी लेंगे आप नॉलेज, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी ना। मतलब आपको भगवान के चरणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो अगर आपने पहले से अगर भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, तो आप बुद्धिमान है ना। जब मालूम है कि इतना सारा ज्ञान का प्रोसेस स्टडी करने के बाद अल्टीमेटली मुझे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुझे भगवान का नाम स्मरण ही करना है ना। तो समझदार बुद्धिमान व्यक्ति इस कलयुग में यज्ञ संकीर्तन ही प्राय यजंती सुमेध सह, सुमेध यानी कि जिनका ऊपर का जो मेधा है ना, मेजा बोलते हैं उसको। वो क्या है, तेज है, वो तुरंत उठा लेते हैं चैंटिंग प्रोसेस को, और 1000 चीजों के लिए इंतजार नहीं करते, ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया, ये कौन कह रहा है क्या कह रहा है, नहीं। Those who are intelligent, they immediately start chanting, right? इस प्रकार तो बड़ा सुंदर परपोट है ये प्रभुपाद का, और ये श्लोक भी। और नीचे एक श्लोक दिया, आपने कई बार पढ़ा है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेद हेतुकम। सुना है ना आपने कई बार ये श्लोक, कि भक्ति करने से अपने आप हृदय के अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होते हैं, आपको अलग से उनको कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं होती है। और बाय द वे, केवल वैराग्य बनाने से आपको भक्ति तो प्राप्त नहीं होगी, और केवल ज्ञान कल्टीवेट करने से भी आपको भक्ति प्राप्त नहीं होने वाली है। थीम पूरा सेक्शन इसी का है। जरा सोचिए, देवताओं को कितना ज्ञान है, ज्ञान के साथ कितनी भक्ति है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, शुद्ध भक्ति,
राइट। तो आप कहते होंगे कि फिर भी वो लोग ऐसे भौतिक संसार में आसक्त क्यों है? राइट, इतना कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, बट स्टिल दे आर अटैच्ड, राइट। तो उसके अलग अलग कारण है। जैसे कोई डॉक्टर कभी कभी होता है ना, तो उसको परफेक्ट नॉलेज रहता है कि क्या होने से क्या होता है और क्या होने से क्या नहीं होता है, राइट। बट स्टिल हर एक की अपनी अपनी इच्छा है ना, स्वतंत्र। भले डॉक्टर को मालूम होता है कि ये ज्यादा मीठा खाने से तकलीफ होगा, लेकिन अगर मीठा खाने की आसक्ति है तो खा लेगा वो, है कि ना चित्रलेखा माता जी? ऐसा नहीं होता ना कि कोई डॉक्टर बीमार गिरते, ऐसा नहीं होता ना। बीमार गिरते डॉक्टर भी बीमार होते हैं ना। क्यों बीमार होते हैं डॉक्टर? आप बोलेंगे डॉक्टर क्यों बीमार गिरता है? भाई डॉक्टर को कैसे बीमारी होती है? क्यों नहीं होगी भाई? भौतिक जगत में है वो, और भौतिक जगत की चीजों को वो भी भोग रहा है, राइट। इवन दो ही इज अ फिजिशियन, बट स्टिल उसका भी अपना इंडिपेंडेंट भौतिक जगत को भोगने का प्रक्रिया चल रही है। बट स्टिल बेटर है वो, क्योंकि उसको ज्ञान है और भक्ति है उसके अंदर जितने भी है। सो दैट्स हाउ। ये बहुत सुंदर श्लोक है, और इसलिए चक्र ठाकुर कहते हैं रेसिडेंस ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान का घर कहाँ पे है? ज्ञान कहाँ पे वास करता है? ज्ञान भगवान के चरण कमलों में निवास करता है। ज्ञान का घर कहाँ है? भगवान के चरण कमल। तो इसीलिए नॉलेज ओनली एग्जिस्ट इन द शेड्स ऑफ योर लोटस फीट एंड नोवेयर एल्स। और कहीं ज्ञान रहता नहीं है। और एक्चुअली अगर सच्चाई में देखें ना, तो ज्ञान बिना भगवान की भक्ति के अगर हम लिए हैं तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा हमारे पास। क्योंकि ज्ञान कौन है? सरस्वती, राइट, जो कि भगवान की सेविका है। और ऐसे ज्ञान से जो बिना भगवान की भक्ति के होता है, उससे अहंकार उत्पन्न होता है, और वही अहंकार हमको ले डूबता है वापस भौतिक जगत में। तो आई थिंक ये मैंने कहीं एक जगह पे ईशोपनिषद में हमने पढ़ाई किया था। दो चीजें होती हैं, डिटैचमेंट एंड डिटैचमेंट एंड ह्यूमिलिटी। भक्ति में विरक्ति आने के पहले नम्रता आना जरूरी होता है। बिना नम्रता के अगर विरक्ति आ गई तो वो विरक्ति आपके अहंकार का कारण बन जाएगी। क्योंकि विरक्ति एक ऐसा ऑपुलेंस है, ऑपुलेंस है वो 6 ऐश्वर्य में से एक है ना। ज्ञान, बल, सुंदरता, वैराग्य, ये एक ऐश्वर्य है। तो ऐसे संसार में कितने तथाकथित योगी हैं, ठीक है, तथाकथित नहीं बोल सकते उनको, योगी है, अभ्यास कर रहे हैं वो लोग, मायावादी है, ब्रह्मवादी है, उनको कैसा घमंड रहता ज्ञान का, मैं बहुत ज्ञानी हूं। और ये गृहस्थ व्यक्ति जो है आसक्त है संसार से, अहंकार रहता है उनको उस ज्ञान का। तो वे ऐसे ज्ञान से आप मुक्त नहीं हो पाओगे संसार से। तो ये कैटेगरी यहाँ पे, ये अन्य अरविंदाक्ष, वो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते फिर वो लोग, उनको अपने ज्ञान पे बहुत अहंकार रहता है। तो इसलिए आप अगर देखेंगे हम जो हमेशा वो कहते हैं ना कि जीव और भगवान दोनों गुणात्मक दृष्टिया समान है, बराबर, लेकिन परिमाण के हिसाब से दोनों अलग अलग है। सुना है ना आपने? ये सुना है कि नहीं सुना है? ईशोपनिषद को रिवाइज कीजिए। काशीनाथ प्रभु, क्या हो गया आपको? आप फ्रीज क्यों हो गए? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो बोला था ना, कोई सुख नहीं सकते, उस मंत्र पे जो प्रयास कर रहा था जाने। अच्छा, तो जीव और ईश्वर दोनों में क्या है? समानता है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। समुद्र के 1 चम्मच पानी में नमक है कुछ मिलीग्राम, और पूरे समंदर में कुछ लाखों करोड़ों टन नमक है, बराबर। उसी प्रकार जीव और ईश्वर दोनों में अंतर है, लेकिन ये अंतर हमें पहले मालूम पड़ना चाहिए, समानता मालूम पड़ने से पहले। नहीं तो क्या होता है, जो मायावादी वो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं। अरे मैं ब्रह्म हूं, तो अंत में वो लोग बोलते हैं मैं वही ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। नहीं, इसलिए हमें साथ में ये भी जानना होगा कि मैं शूद्र हूं, छोटा हूं। तो जब हमारे अंदर नम्रता डेवलप होगी, उसके बाद जब विरक्ति आएगी हमारे अंदर, तो वो विरक्ति हमें अहंकार को जन्म नहीं देगी। इसलिए शिष्टाष्टक में चैतन्य महाप्रभु आई थिंक तीसरे पैरे में कहते हैं, तीसरे प्रार्थना में, तृणादपि सुनिचेन तरोडपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तने सदारे, राइट। तीसरे प्रार्थना में कहते हैं कि हमें नम्र होना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं चौथे प्रार्थना में, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश आशय, राइट, कि मुझे संसार से विरक्त होना है। तो पहले विरक्ति आना जरूरी है कि पहले नम्रता आना जरूरी है? पहले क्या आना जरूरी है? नम्रता। उसके बाद विरक्ति आनी चाहिए। कहने का और तात्पर्य है
कि जिस व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करना है और ज्ञान अर्जित करने के तत्पश्चात उस ज्ञान से अहंकार ना हो, इसीलिए उसको पहले जानना होगा कि इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है। ज्ञान का उद्देश्य है भगवान के चरण कमलों में शरणागति, भक्तों की सेवा। फिर वो ज्ञान उसको अहंकारी नहीं बनाएगा। बोलिए काशीनाथ प्रभु, क्या बोले? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया तो मैं इस कौन में आया तो मेरे अंदर तो विनम्रता नहीं, तो विनम्रता भी नहीं है और ना वैराग्य है और ना ज्ञान है। तो फिर मतलब फिर भी ईगो रहती है। बाहर से तो मैं पोलाइटली रहता हूँ, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी, और अंदर अपने आप को मैं सोचता हूँ कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, कोई मेरे को कुछ समझाए तो मैं अपने हिसाब से समझता हूँ। तो इस चीज को कैरेक्टराइजेशन दे, मतलब दिखने को कहने को विनम्रता है पर विनम्रता होती नहीं है। मेन बात ये, जब हम किसी के बिल्कुल अंदर जाते हैं ना, अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। जब समझाने लग जाते हैं हम किसी को, मतलब कोई हमारे काउंसलर है और हम उनसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, डीपली अंदर जाते हैं, जब हमें पता चलता है कि हाँ सामने वाला कैसा है या मैं कैसा हूँ, तब पता चलती है हमारे में विनम्रता है या नहीं है। तो फिर उस चीज को मतलब विनम्रता में कैसे अपने आप को ढालें, ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है लाइफ में। हरे कृष्ण। वैष्णव की सेवा करके, उसका और कोई उपाय नहीं है। वैष्णव सेवा आपके साथ है ना वैष्णव? हरे कृष्ण। देखिए, जन्म जन्मांतर हम लोग इन चीजों को कल्टीवेट करते आ रहे हैं, संसार को भोगने का। इवन तो हम लोग कभी कभी कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, हमें लगता है मेरे जैसा कोई कीर्तनकार नहीं है, मेरे जैसा कोई प्रवचनकार नहीं है, कोई लेक्चर में बैठे मेरे जैसा कोई क्लास सुनता नहीं है, मैं कितना ध्यान से सुन रहा हूं देखो। तो अहंकार हमारे मूल में है, बट एटलीस्ट हमें मालूम पड़ रहा है अभी, राइट? ये धीरे धीरे जाएगा, सेवा करते करते, सेवा करते करते करते। इसका औषधि है सेवा, राइट? सो डोंट वरी, सेवा करते रहिए, भक्त हमें अपने आप नम्र बना देंगे। संग में बने रहिए, संग काफी है हमको शुद्ध बनाने के लिए। इसलिए कभी कभी लोग ऐसे होते हैं, मैं अपना अलग से मंदिर बनाऊंगा, मुझे कोई डिवोटी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता है वो। ये ट्रीटमेंट है, वैष्णव के साथ रहना यही क्या है, हमारा ट्रीटमेंट है अहंकार को ध्वस्त करने का। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं मैं अपना इंडिपेंडेंट सेंटर खोलूंगा, मुझे कोई नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बीमारी बहुत है जबरदस्त, इतनी जबरदस्त बीमारी है कि वो खुद से अपना इलाज करना नहीं चाहता है, इलाज से दूर भाग रहा है। वैष्णव के संग में रहकर कोऑपरेट करके संस्था को आगे बढ़ाना, मिशन को आगे बढ़ाना, इसमें केवल प्रचार का कार्य नहीं हो रहा है, आपका भी इलाज चल रहा है। प्रचार तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में हम सबका इलाज भी चल रहा है, ये ना भूले। और प्रथम ये याद रखें कि हमारा इलाज चल रहा है, इसलिए मैं मिशन में हूँ, सेवा कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा कोई प्रचार, मैं बहुत बड़ा महान प्रचारक हूँ या फिर मैं कीर्तनकार हूँ, मैं सेवा दे रहा हूँ, मैं ये कर, नहीं, वो सेकेंडरी है हमारे लिए। हमारे लिए प्राइमरी ये है कि भाई मेरा शुद्धिकरण करने के लिए मैं इसमें एंगेज हो गया हूँ। हाँ, और मेरा शुद्धिकरण होते होते भगवान की दया से कुछ सेवा हो जाती है, वो भगवान की कृपा है, वैष्णव की महानता है कि मेरा शुद्धिकरण होते होते कुछ सेवा भी हो गई। चलो भाई, उसका भगवान कुछ क्रेडिट मुझे दे देंगे, वैष्णव कुछ क्रेडिट दे देंगे, राइट? तो अब अगर ऐसा याद रखें तो हमारा दवाई पानी ठीक ठाक चलता रहेगा और इसमें कोई कमी नहीं पड़ेगी आपके दवाई पानी में। तो लोग कहते हैं ना दवा दारू के लिए पैसा नहीं है, कोई कमी नहीं होगी खातिर की आपके। सब वैष्णव की खातिर बहुत अच्छी तरह करेंगे। कुछ दवा कम पड़ गई, तुरंत आपको सप्लाई किया जाएगा। देखेंगे यहाँ दवाई कम पड़ रही है, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, राइट? डोंट वरी, जस्ट वैष्णव के संग में रहिए, यही हमारा इलाज है और कोई इलाज नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहते थे कि छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे। वैष्णव सेवा के बगैर भगवान की प्राप्ति करने का चेष्टा करना असंभव है। ये नरोत्तम दास ठाकुर का कोटेशन है और प्रभुपाद का पर्पट भी है, इट इज एन इल्यूजन टू थिंक दैट आई कैन एडवांस इन डिवोशनल सर्विस विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग के बगैर मैं भक्ति में प्रगति कर सकता हूँ, ये विचार करना ये बहुत बड़ा भ्रम है, राइट? बोलिए। प्रभु जी आपकी बात ठीक है। तो मैं क्या कहते हैं इसको भागगढ़ में जाता हूँ, तो एक बहुत ही सीनियर वैष्णव है जो हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ मतलब गुस्सा करते रहते हैं हमेशा।
कभी भी जाता हूँ या तो कहते हैं पेट्रा से तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा पड़ा है या तुम छोड़ के चले जाओगे, मतलब कुछ ना कुछ गुस्सा ही करना होता हूँ मैं। हालांकि वे सेवा भी देते रहे हैं। इस संडे से सेवा चालू होगी हमें मेरी डीटीज को क्या कहते हैं कपड़े पहनाने की वस्त्र, मतलब वो सेवा चालू करेंगे वो विग्रह कल्स के अंदर। तो मतलब उनकी सुनते सुनते मेरे को बहुत मतलब आनंद आने लग गया वो उन चीजों का, क्योंकि वो जब गुस्सा करते हैं तो इस चीज को कैसे रियलाइजेशन लेके भाई वो सही है या मतलब मेरे को क्या करना चाहिए उस वे में, मतलब मैं सुन के खुश होता हूँ बहुत ज्यादा। तो ये चीज क्या ठीक है या नहीं है वो चीज समझ में नहीं आती कभी भी। अच्छा हर रोज तुझी से मैं ठीक भी करने का बहुत प्रयास करता हूँ, फिर भी वे गुस्सा करते हैं मेरे को, हमेशा गुस्सा करेंगे, कुछ ना कुछ बोल देंगे कि कचरा भरा हुआ दिमाग में, भूसा भरा हुआ, गोबर भरा हुआ है, कुछ ना कुछ बोलते हैं वे, हमेशा बोलेंगे। गोबर अच्छा है ना गाय का शुद्ध वैदिक है गोबर तो अच्छा है, राइट। देखिए गुरु का काम होता है हमेशा शिष्य को डिसिप्लिन करते रहना। गुरु अगर आपको पैम्पर कर रहे तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मुझे याद है मैं जब हमारे बेस में था तो हमारे काउंसलर थे, बेस में आते थे तो हम लोग मालूम था कि अभी आने वाले हैं ये, तो हम पूरा सफाई करके रखते थे पूरा एकदम झाड़ू पोछा करके। लेकिन वो बराबर किसी एक कोने में एक कुछ थोड़ा कचरा, देखो वहां पे कचरा है, तो मुझे भी गुस्सा आता था। मैं बोलता था यार पूरे बेस में पूरा मेहनत 4 घंटा करके सफाई किया, उनको खाली वही क्यों दिख रहा है? क्योंकि गुरु का काम ही वही होता है। गुरु नहीं चाहते कि आपके सेवा से आपको अहंकार हो जाए, राइट। उनका कर्तव्य होता है। इसलिए देखिए आपके हमारे महाराज, आपके महाराज कहीं भी आप देखेंगे वो शिष्य के साथ रहते तो कभी हमेशा बोलेंगे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। जो 50 चीजें ठीक की होंगी वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वहां प्रॉब्लम है। बिकॉज गुरु का कार्य वही होता है कि शिष्य को कभी भी गर्व ना हो जाए। ऐसा नहीं कि वो आपके सेवा से प्रसन्न नहीं, आपके सेवा से प्रसन्न है, बट उनका कार्य ही वही है और थैंकलेस टास्क है वो। ऐसा नहीं होता कि उनकी इच्छा है कि हमेशा आपको दंडित करे, बट उनका कार्य ऐसा है कि वो उनको ऐसे ही पोजीशन में रहना पड़ता है। He cannot pamper you, right? If he pampers you, you will get spoiled. तो उसको ऐसे लेने का और सुखी रहने का। अभी सेवा तो मिल रही है ना आपको, ऐसा तो नहीं कि सेवा नहीं दे रहे, आगे बढ़ने का, राइट। सो दैट्स हाउ विश्वनाथ ठाकुर यहाँ पे कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों में ज्ञान का वास रहता है, और जो व्यक्ति इस तरह से भगवान के चरण कमलों में भक्ति करता है उसको ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। इसलिए लास्ट में एक श्लोक दिया तात्पर्य में 10.10, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियुगं तं येन मामोपयन्ति ते। अनुभवजन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक संसार के 3 कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। भगवान की भक्ति में समर्पित हुए लोग बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का अपव्यय है, राइट। सो केवल ज्ञान को कल्टीवेट करना बिना उसके फाइनल कंक्लूजन में पहुंचे, ये हमारे लिए समय का दुरुपयोग हो रहा है, राइट, लाइक दैट। तो कहने का आश्रय तात्पर्य है भगवान की भक्ति करो सीधे, ज्ञान आपको वहीं पे मिल जाएगा। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य कौन है? भक्ति देवी के बेटे हैं। आपने सुना था ना भागवत महात्म्य में, ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी के पुत्र हैं। भक्ति को अपना लीजिए, ये दोनों बच्चे अपने आप जन्म लेंगे और हृदय में निवास करेंगे आपके, राइट। सो लाइक दैट। देन आगे वो कहते हैं 41 में पढ़िए। सच्चे किशोरी माता जी आप यहाँ पे हैं, गर्जना कीजिए हमेशा की तरह हरे कृष्णा। यहाँ मेरी इधर दूसरी गर्जना हो रही है दरवाजे पे। ओके, शोभा पंडित में माता जी आप हैं क्या? हाँ प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। मार्गंतीय ते मुख पद्म नेदये चंद सुपर्णये ऋषय विविक्ते रख लीजिए ना। यस्य अगमर्ष उदय सरित वरायाः पदम पदम तीर्थपद प्रपन्ना। भगवंतांचे चरणकमल हे सर्व तीर्थस्थळांचे आश्रयस्थान आहे। ऋषी मुनी विशुद्ध मनाने वेदांच्या पंखांवर आरूढ तुमच्या मुखकमल रूपी घरट्याचा सदैव शोध घेत असतात। त्यांच्यापैकी काही जण मनुष्याला सर्व पापकर्मांच्या परिणामातून मुक्त करू शकणाऱ्या
सर्वोत्तम नदीचा म्हणजे गंगा नदीचा पदोपदी आश्रय घेऊन तुमच्या चरण कमलांना शरण जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये भी बहुत बड़ा सुंदर है, सुंदर श्लोक है. मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनिडे छन्दसु पर निर्विषयो विविक्ते. तो यहाँ पे देवता लोग कह रहे हैं, देखिए एक पूरा थीम भगवान के चरण कमलों का है. भगवान के चरण कमल स्वयं भी समर्थ तीर्थ स्थलों के क्या है, आश्रय है. राइट. और इन चरण कमलों के पास पहुंचने के लिए 2 सीढ़ियां हैं. चरण कमल है भगवान के, बहुत ऊपर है, भगवान ऊपर है ना. वहां तक अगर पहुंचना तो हमें सीढ़ी लगाना पड़ेगा. थ्रोट इन्फेक्शन एंड फीवर. ओके ओके, ठीक है ठीक है. सच्ची श्री माता जी, ख्याल रखिए अपना, आराम कीजिए. तो कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों तक पहुंचने के लिए 2 सीढ़ियां हैं. पहली सीढ़ी कौन सी है, यहां पे कहा गया है अनुवाद में, सॉरी ट्रांसलेशन में, छंद सुपर्णे ऋषयो विविक्ते. छंद यानी कि वेद, वैदिक स्रोत, सुपर्ण यानी कि पंख, ऋषि यानी कि ऋषिगण, विभक्ति निर्मल मन से. तो अनुवाद में आप देखेंगे, निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसलों की खोज करते. कितना सुंदर श्लोक है. राइट. तो वेद क्या है, पंख है. वेद क्या है, पंख है. उन पंखों को धारण करके निर्मल मन वाले ऋषिगण क्या करते हैं, उड़ते हैं. उड़ते हैं, ऐसे पंखों से उड़ा जाता है ना. और उड़ते 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 कहां पहुंच जाते हैं, भगवान के, क्या दिया वहां पे, कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं. यानी कि भगवान की खोज करते हैं, क्योंकि हमारा वास्तविक स्थान क्या है, भगवत धाम, भगवान का घर. तो हम जब भी भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का कीर्तन सुनते हैं, हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. दिन ब दिन हम लोग कथा सुनते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, और फिर कथा सुनते हैं और एक कदम आगे बढ़ते हैं, और कथा सुनते हैं और एक कदम आगे बढ़ते हैं. मतलब हम लोग रोज उड़ रहे हैं. ठीक है ना. किससे उड़ रहे हैं? हम लोग रोज क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं. राइट. और उड़ने के लिए क्या है, श्रीमद् भागवत, जो कि वेदों से अभिन्न है. तो यहाँ पे जो वेद कहा गया है वो क्या है हमारे लिए, श्रीमद् भागवतम. क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है, वेदों का परिपक्व फल है. तो जब भी हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं. तो एक पंख लग गया हमारा. राइट. एक पंख लग गया प्लेन का हमारे. दूसरा पंख कौन सा है, फिर कहते हैं उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी यानी कि गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं. दूसरी सीढ़ी है, या दूसरा ये पंख नहीं बोलेंगे, वो तो वेद तो दोनों पंख देंगे आपको. दूसरी सीढ़ी क्या है, गंगा. तो या तो वेद या फिर गंगा, दोनों आपको भगवान के चरण कमलों के पास लेके जाएगी. राइट. तो वैसे देखा जाए तो वेद भगवान ने अपने मुख से बोले हैं, बट भगवान के मुख में और चरण कमलों कोई अंतर नहीं है. राइट. तो गंगा क्या करती है आपको, भगवान के, क्योंकि गंगा का खोज करते करते अगर आप जाएंगे, गंगा कहां से आई, गंगा कहां से आई है, तो अंत में आप कहां पहुंचेंगे, भगवान विष्णु के चरण कमल, क्योंकि वहां से गंगा का प्रकटीकरण हुआ है. राइट. तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, और यहाँ पे तात्पर्य में कहा गया है, राइट, कि भगवान के पास जाने के लिए 2 प्रकार की सीढ़ियां हैं. एक है गंगा और दूसरे हैं वेद. राइट. तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, those who desire to see your lotus feet by taking shelter of the 2 ladders of happiness constructed by your mercy to attain direct vision of your lotus feet are intelligent. राइट. जो इच्छा करते हैं आपके पास पहुंचने की, ये 2 सीढ़ियों का उपयोग करते हैं, वो असली ज्ञानी व्यक्ति है. राइट. और कहते हैं, we have surrendered to your lotus feet a place of pilgrimage which the sages seek. तो हमने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, जो कि जितने भी ऋषि मुनि हैं इनका तीर्थ स्थान है. तो आपको तीर्थ स्थान अगर कहीं ढूंढना है तो कहाँ है वो, भगवान के चरण कमलों में. तो रोज अगर आप राधा गोविंद का, राधा गोपीनाथ का, राधा मदन मोहन का दर्शन करते हैं, तो उनके चरण कमल क्या है, तीर्थ स्थानों के दर्शन है आपके लिए. राइट.
So they search by विंग्स, अपने पंख लगा लेते हैं वेदों के। और चक्रधर ठाकुर एक इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं यहाँ पे, अगर आपको कभी, आप पता नहीं जंगल में कभी घूमे, दूर गांव में घूमे, कहीं पे खेत खलियान में, अगर आप कहीं रास्ते में भटक जावे और अगर आपको किसी पेड़ का आश्रय प्राप्त करना है तो आप क्या करते हैं मालूम है क्या? दूर से अगर आप कहीं देखें तो एक पेड़ का ये दिखता है क्राउन, मालूम है आपको? दूर से आपको पेड़ का जड़ तो दिखने वाला है नहीं ना, पेड़ का ऊपर का भाग ही दिखता है दूर से। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? कैसे पहुंचेंगे वहां तक? अभी घना जंगल है, कौन सा रास्ता कहां से कैसे जाता है मालूम नहीं है आपको, राइट? एक आपको एक इन जनरल डायरेक्शन चाहिए वहां तक पहुंचने का। तो चक्रधर ठाकुर कहते हैं, बाय लुकिंग एट द क्राउन यू कैन ट्रेस द रूट ऑफ द ट्री। बराबर है? पेड़ का ऊपरी भाग देखकर आपको पता चलता है कि इसका मूल उधर नीचे है वहां पे पेड़ का, तभी तो ऊपर दिख रहा है ना ये क्राउन। तो चक्रधर ठाकुर कहते हैं, होमलेस पीपल लुकिंग फॉर शेल्टर एट द बेस ऑफ सम ट्री, wandering here and there, follow the flight of the birds which enter their nest at night। जो कोई लोग यहाँ वहां घूम रहे बेचारे बेघर हो गए हैं कई जंगल में, वो क्या करते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो क्या करते हैं, पंछी जब रात को अपने घोंसले की तरफ जाते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर दिशा में चलते हैं वो जहां उनके घोंसले होंगे। और घोंसले कहाँ होंगे? बड़े बड़े पेड़ के अंदर ही होंगे ना उनके घोंसले। तो लोग देखते हैं पंछी, अभी अगर कोई बेचारा जंगल में कहीं भटक रहा है, बोला कोई आश्रय चाहिए कहीं दूर ऐसा, तो वो देखता है कि पंछी जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, हमें उसी दिशा में चलना है, क्योंकि उस दिशा में क्या है, एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ में पंछियों के घोंसले हैं, उस पेड़ के नीचे मुझे उस रात को विश्राम करने के लिए जगह मिलने वाली है। चलो ये विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। वैदिक टाइमलाइन में अगर आपको पता करना है कि कहां मेरे को आश्रय मिलेगा, सो ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि वेद जो है क्या है, वो पंख है पंछियों के। अगर आप वेदों को फॉलो करेंगे तो आप पेड़ तक पहुंच जाएंगे। कौन पेड़ है? भगवान। और फिर भगवान के चरण कमल का वहां पे आपको आश्रय प्राप्त होगा। राइट? कितना सुंदर एनालॉजी है पंछियों का। जंगल में जब डायरेक्शन फॉलो करते हैं पंछी, तो उनके पीछे पीछे आपको भागना है। राइट? उसी प्रकार नदी जो है गंगा, उसके कोर्स को भी आप फॉलो करते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, एंड में आपको कहां जाएंगे? भगवान के चरण कमल में पहुंच जाएंगे। राइट? इस तरह से सो कह रहे हैं, सिमिलरली sages worship you and attain you after understanding the conclusion of the Vedas which springs from mouth which is confirmed by you। तो अभी प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं यहाँ पर, परमहंसों की तुलना उन राजहंसों से की जाती है जो कमल की पंखड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की उपमा सदैव कमल के फूल से दी जाती है, क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा है। संसार की सबसे सुंदर वस्तु वेद या भगवत गीता है, क्योंकि उनमें स्वयं भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। परमहंस अपना घोंसला भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है और वह सदा उनके चरण कमलों की शरण खोज करता है, जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जाता है। क्योंकि भगवान समस्त उद्भवों के आदि स्रोत हैं, अतः वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान जन भगवान के शरण उसी तरह खोजते हैं जिस तरह अपने घोंसले से दूर गए पक्षी विश्राम करने के लिए पुनः अपना घोंसला खोज लेते हैं। प्रभुपाद के पर्पट से कनेक्टिंग टू चक्रवर्ती ठाकुर। समस्त वैदिक ज्ञान भगवान को समझने के लिए है, जैसा कि भगवद गीता में 15.15 वेदेश सर्वैर अहं वेद वेद्य कहा गया है। सभी तरह से भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। वे विभिन्न दर्शनों के विषय में व्यर्थ का चिंतन करते हुए मानसिक धरातल पर नहीं मंडराते। नाउ अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा। आप थक गए हैं जीवित? आपको लंबे क्लासेस की आदत नहीं है एक्चुअली भक्ति वैभव में हमारे, या हम लोग 45 मिनट 50 मिनट में पूरा कर देते हैं, बट बाकी मैं क्लासेस कभी कहीं लेता हूँ तो 2-2 घंटा, 2.5 घंटा। फिर मैं बीच में पूछता हूँ आप जिंदा है? बोलते हैं हाँ हम जीवित है। राइट? तो एक्चुअली ऑनलाइन में इतना संभव नहीं होता, ऑफलाइन में करता हूँ मैं। ऑनलाइन में लोग स्क्रीन को देख देख के थक जाते हैं, एक ही स्क्रीन। राइट? बट ऑफकोर्स आपको सब लोग दिखते होंगे ना स्क्रीन में, सब दिखते हैं कि खाली मैं दिख रहा हूँ? सब लोग दिख रहे हैं ना। ऐसे सब दिखेंगे तो थोड़ा लगता है क्लासरूम में बैठा हूँ। राइट?
सो वो कहते हैं कि इस तरह से वेदों में या फिर तथाकथित केवल दार्शनिक चिंतन करके उसके कंक्लूजन तक न पहुंचना, ये क्या है? व्यर्थ में संसार में अनेक अनेक शास्त्रों को टटोलना, ढूंढना है। राइट, हमें कितने मिनट? 7:50 हो गए। और एक श्लोक लेंगे, बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको कनेक्ट करता है, बड़ा सुंदर श्लोक है इसके इमीडिएटली। तो वो कहते हैं, देखो अभी यहां तक तो कह दिया, और आपको प्रभुपाद ने फिर परपट में सेकंड लाइन में कहते हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड भर में गंगा नदी को विस्तारित कर दिया है, जिससे हर व्यक्ति उस पवित्र नदी में स्नान करके पग पग पर होने वाले पापों के फलों से छुटकारा पा सके। सोचिए ना, अभी संसार में पूरे भारतवर्ष में गंगा कितनी फैली हुई है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझे पाप से मुक्त होने का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है भाई? गंगा तो हर जगह पे है। अच्छा वो छोड़ो, ठीक है, जाने दो, उसमें नहीं जाते हैं अभी, क्योंकि वो कंक्लूजन में आ जाएगा। तो गंगा हर जगह पे, कोई भी व्यक्ति जाके गंगा में स्नान कर सकता है। राइट, संसार में ऐसे अनेक नदियां हैं जिनमें स्नान करके ही ईश्वर चेतना का भाव जागृत हो उठता है, और ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख है। दिल्ली के इधर गंगा है क्या? यमुना है आपके इधर? तो क्या यमुना तो गंगा से भी आपको दोनों है, बट यमुना और एक्सॉल्टेड, क्योंकि कृष्ण का उसमें लीला है। राइट, भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, किंतु गंगा सर्वाधिक पवित्र है। गंगा नदी तथा भगवद गीता मानव हेतु दिव्य सुख की प्रमुख स्रोत है, और बुद्धिमान लोग भगवत धाम वापस जाने के लिए इनकी शरण ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य ने भी यह संस्तुति की, भगवद गीता का थोड़ा सा ज्ञान तथा गंगा जल का थोड़ा सा जलपान मनुष्य को यमराज के दंड से बचा सकता है। राइट, थोड़ा सा जल और थोड़ी सी गीता, एक श्लोक, आधा श्लोक, एक शब्द, एक आधा श्लोक भी अगर समझ में आए, बस हमारा कल्याण होगा। नाउ अभी इतना कहने के बाद, तो ये तो हो गए 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए। 2 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी क्या है? वेद। दूसरी सीढ़ी क्या है? गंगा, भगवान के चरण कमल में पहुंचने के लिए। राइट, काशीनाथ प्रभु ऐसा झूला झूल रहे हैं स्क्रीन ऐसा होता है उनका, इधर से उधर हरे कृष्ण। सो नाउ अभी वो लोग कहते हैं, श्लोक नंबर 42 पढ़िए। पांडव सखी माता जी आप पढ़िए श्लोक नंबर 42, क्योंकि आप झूला झूल रहे हैं इसलिए आप पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये अवधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्ते अंघ्रि सरोज पीठम। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितने सुंदर श्लोक है, देखिए एक एक श्लोक अगर मेडिटेट करे तो 1-1 घंटा चला जावे राइट, केवल आपके चरण कमलों का उत्सुकता पूर्वक, दो चीजें यहाँ पे दी गई हैं, 2-3 चीजें हैं, उत्सुकता पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाए। देखिए पिछले 3-4 श्लोकों का कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया सीधा, ये कह दिया कि आपको अलग से ज्ञान और वैराग्य कल्टीवेट करने का जरूरत नहीं होता है जब आप डायरेक्ट भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले। वैसे बाय द वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना कोई आसान काम नहीं है, राइट, उसके लिए भी तपस्या करना पड़ता है, लेकिन तपस्या से हम मुक्त नहीं होते, भगवान के चरण कमलों के भक्ति से मुक्त होते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए, राइट, वो शांत हो जाता है। तो ना अभी यहाँ पर आप देखेंगे 2 सीढ़ी तो आपने पिछले श्लोक में देखा था, एक सीढ़ी था गंगा, दूसरी सीढ़ी थी वेद, यहाँ पर तीसरी सीढ़ी का वर्णन आया है, तीसरी सीढ़ी यहाँ पे वर्णन आया है, और तीसरी सीढ़ी ऐसी सीढ़ी है जो अगर आपको समझ में आए तो आप कृतार्थ हो जाएंगे, राइट। बताइए कौन सी तीसरी सीढ़ी, कौन बताएगा? देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कौन चरण कमल के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से। ओके, बरसाना किशोरी माता जी कुछ कहना चाहती है, बोलिए माता जी। हाँ, भगवान के बारे में श्रवण करना। ओके, आपने दोनों ने परफेक्ट आंसर दिया है, लेकिन केबीसी है ना अपना, कौन बनेगा करोड़पति तो कौन बनेगा भक्त? आपने बराबर आंसर दिया, 90% आंसर बराबर है, लेकिन उसको 10% ऐड करना पड़ेगा, और जो जी उनको सिर्फ सुनकर नहीं, जो है उसे फॉलो भी करके। ओके
ओके, आपने इसमें एडिशन कर दिया, केवल सुनना। अभी 95% पूरा हो गया। अध्ययन ध्यान। हाँ जी, उनके स्मरण करना है, अपने अंतःकरण में उनके स्मरण भी करना। ओके 96% हो गया। आत्मचिंतन प्रभु जी, आत्मचिंतन। ओके 97% हो गया। तो चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण भी करनी चाहिए प्रभु जी। चलो 98 हो गया, सरेंडर, 98 हो गया, 98, कंप्लीट सरेंडर। 99 हो गया। 1% बचा है, 1%, राइट। तो वो ऑफकोर्स आपको ऐसे नहीं मिलेगा, प्रभुपाद के परपोर्ट से मिलेगा। इसीलिए प्रभुपाद के परपोर्ट पढ़ने चाहिए। इसीलिए विश्वनाथ ठाकुर अपने किसमें कहते हो, गुरुवाष्टक में कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नगतो निकोपि, राइट। तो मैंने हिंट दिया है आपको, बट इस हिंट को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, राइट। गुरु की शरण भी, साथ में गुरु की शरण लेकर ये सब जो भी कार्य करना है गुरु की इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो ये विश्वनाथ ठाकुर इसको इलेबोरेट करेंगे विस्तार से, क्योंकि देखिए भक्ति करना, श्रवण करना, सरेंडर करना, ये सब हमें करना ही है और उसके बगैर होगा ही नहीं हमारा काम। बट ये सब करवाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। जब वो ये करवाता है तभी हम सफल हो पाते हैं, राइट। उसके बगैर हम सफल नहीं हो पाएंगे। सो दैट्स हाउ। अभी देखिए ना, परीक्षित महाराज का सौभाग्य क्या है। परीक्षित महाराज ऐसे स्थान में भागवत कथा सुन रहे हैं, सॉरी ऐसे स्थान में प्रकट है जिनको तीनों सीढ़ियां मिल गई है। बताइए कौन सी तीन सीढ़ियां को? परीक्षित महाराज को कौन से 2 सीढ़ियां मिली थी बताइए? काशीनाथ रूप दिल्ली वाले आप बताएंगे। हाँ पर जी एक तो है ना, उन्होंने क्या कहते हैं प्रमाणिक गुरु परंपरा के द्वारा है ना श्रवण करने लग रहे हैं। ओके। दूसरा उन्होंने भक्तों के संतों का संग मिल गया, सभी संत किनारे में। और तीसरा गंगा नदी, और चौथा वेद रूपी है ना, मतलब भागवत पुराण, उन भागवत कथा सुनी। ठीक है, तो आपने तीनों उन्होंने सीढ़ी मिली। आपने कंक्लूजन में बता दिया कि एक्चुअली परीक्षित महाराज भागवत कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर बैठे हैं, राइट। तो पहला सीढ़ी उनको ऐसे मिला हुआ है। दूसरा सीढ़ी भागवत सुन रहे हैं, वो अपने आप में एक वेद ही है, वेदों का परिपक्व फल है। दूसरी सीढ़ी उनके पास है। और तीसरी सीढ़ी परीक्षित महाराज को सुना कौन रहा कथा? सुखदेव गोस्वामी, राइट। सुखदेव गोस्वामी गुरु के माध्यम से कथा वितरित कर रहे हैं। तीसरी सीढ़ी भी उनके पास है। और ये तीसरी सीढ़ी जो है ना, ये सबसे पावरफुल है। तीसरी सीढ़ी कौन सी है? वैष्णव और गुरु की कृपा और उनका आश्रय होना। ये जो सीढ़ी जिसको मिल गई, वो ऊपर के 2 सीढ़ियों को बड़े आसानी से लांघ जाएगा। इन द सेंस कि जितना असर तेजी से ये तीसरी सीढ़ी करती है, उतना असर तेजी से ये पहली 2 सीढ़ियां नहीं कर पाएंगी। ऑफ कोर्स भागवतम अपने आप में अलग है। भागवतम वेदों से बहुत आगे बढ़कर, बट इन जनरल हम जब वेदों की बात करते हैं तो 3 सीढ़ियों की, तो सीढ़ी नंबर 1, सीढ़ी नंबर 2, सीढ़ी नंबर 3, राइट। इस तरह से तो ठीक है। फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे बाद में, क्योंकि इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है और विस्तार से प्रभुपाद का भी और चक्रवर्ती ठाकुर का भी, कि ये सीढ़ियां कैसी हैं और कैसे आपको ये स्पेशली तीसरी सीढ़ी कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बड़ा सुंदर तात्पर्य आएगा। हम इसको आगे अभ्यास करेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी, जन्नत प्रणाम प्रभु जी। हाँ। आपके प्रभु जी माफ करना, बीच में मतलब बोल दिया प्रभु जी। एक भागवत पुराण में विष्णु सहस्त्र नाम से मतलब कौन से, अगर आपको प्लीज बताने का कष्ट करें। विष्णु सहस्त्र महाभारत में नहीं, भागवत में भी है प्रभु जी विष्णु सहस्त्र नाम। कौन से संबंध में प्रभु जी बताओ तो? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। आपको किसी को पता है तो बोल सकते हैं। श्रृंगारती माता जी, मतलब एग्जैक्ट ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम करके पूरा, अच्छा 1000 नाम विष्णु के, ऐसा? उसमें हाँ विष्णु जी भी वो है। अच्छा, एक तो नहीं, एक तो आई थिंक कहाँ है ये, किधर है ये? छठे स्कंद में नारायण कवच, वहां भी भगवान के अलग अलग नाम है। वो बोल रहे हैं नारायण कवच, वो बोल रहे हैं नारायण कवच। वो छठे स्कंद में, वही सहस्त्र।
छठे स्कंद में। छठे स्कंद में प्रभु जी श्लोक नंबर या स्कंद जाए। एग्जैक्टली श्लोक नंबर नहीं, मैं आपको चैप्टर नहीं, प्रसंग बताता हूँ। चित्रकेतु महाराज उस प्रसंग में आएगा जब चित्रकेतु महाराज को शाप मिलेगा, वो वृत्रासुर बन जाएंगे। तो ये छठे स्कंद के ऑलमोस्ट एंड में आएगा। जब वृत्रासुर बन जाएंगे तो उनको मारने के लिए दधीची ऋषि से इंद्रदेव नारायण कवच नामक स्तोत्र पाठ करेंगे, नारायण कवच। हाँ, तो ये छोटा गीता प्रेस का आपके पास लगता है नारायण कवच, गीता प्रेस का। यस, तो उधर आपको मिलेगा ये चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में, जब उनको शाप मिलके वो वृत्रासुर बन जाते हैं, नारायण कवच। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम नहीं है, मतलब सहस्त्र मतलब 1000 नाम नहीं है, सिलेक्टेड नाम है भगवान के जो आपकी रक्षा करेंगे अलग अलग अवस्थाओं में। पावरफुल मंत्र है वो नारायण कवच, उसे पढ़ना चाहिए। मैं भी कभी कभी पढ़ता हूँ जब क्लेश ज्यादा हो जाते हैं तो। जी ये हिज ग्रेस ब्रज सुंदर प्रभु जी है इस कौन में, तो श्री नारायण कवच चाहिए। बराबर, वही है। तो प्रभु जी ने लिखा होगा इस कौन में, गीता प्रेस का भी आता है, तो प्रभु जी ने लिखा होगा, उसके ऊपर कमेंट्री के साथ लिखा होगा। आप इंग्लिश में प्रभु जी सारी चलेगा, तो मेरे को ये नहीं समझ है। तो आपको भागवत में मिलेगा ना, हिंदी में, भागवत पुराण में, अपने श्रीमद् भागवत में प्रभुपाद के छठे स्कंद में प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ है। मैं तो बहुत बार पढ़ता था पहले, एक्चुअली 1-2 साल पहले बहुत बार पढ़ता था, रोज दिन में 2-3 बार पढ़ता था। हरिर्विदद्याम मम सर्व रक्षाम यस्त्रयांगी पद्मम, ऐसा करके उसका बिगिनिंग होता है। इसमें तो प्रभु जी बता रखा भाई हाउ टू इंस्टॉल, मतलब कैसे आसन पे बैठना है, कैसे अपने आप को अचुमी करना तैयार करके, और फिर इसको आपको मतलब इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो इसको क्या है, ये आप ऐसे धारण नहीं कर पाओगे। अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसको जो व्यक्ति केवल श्रद्धा से सुनता है और रिसाइट करता है, वो भी इसकी शक्ति प्राप्त करता है। तो अभी वैसे धारण नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए अलग अलग आसन शुद्धि ये सब नहीं होगा हमारे से। बट सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि हमारा भागवत विधि है ना, इसलिए कहते हैं इसको जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है और श्रद्धा पूर्वक इसका रिसाइटेशन करता है, उसको भी वो शक्ति प्राप्त होती है। तो हमको वो पार्ट ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए, राइट। तो पढ़िएगा, पावरफुल। हरे कृष्णा। तो हम मिलेंगे अगले हफ्ते, और फिर बीच में आपके प्रश्न बाकी हैं। आप लोग तो पूछते नहीं, आप लोग भी रिलैक्स मोड में रहते बहुत। नहीं गुरु जी, आज ही मैंने करा था 3.1 का, सोचा था कि आपसे कह दूं। हाँ, तो मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में कि प्रश्न दीजिए, तभी मुझे याद आएगा। तो मुझे लगता है आप लोग रिलैक्स हैं, मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ। हरे कृष्णा। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस्यांघ्रि पद्मं तगेन्द्र के